चलो दोस्तों, आज सिलेक्शन वास्ते जिका स्पेशल टॉपिक है, जिका टॉपिक अपन मेरिट के अंदर लेगा आवागा, जिका टॉपिक अपन सिलेक्शन दिलवावागा, जिका टॉपिक को आप बाकी और आप ऊपर उठागा बा टॉपिक लिस्ट में आज अपना दूसरो टॉपिक है किसो प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल और उदयन सेल। तीन सेल करांगा आप, जिका मु द्वितीयक सेल यानी कि सीसा संचायक सेल जो मोस्ट इंपोर्टेंट सेल है, ईंधन सेल मोस्ट इंपोर्टेंट सेल है, प्राथमिक सेल तो धरो पड़ो ही है, पर तीन सेल में प्रश्न आने की पूरी पूरी संभावना है दोस्तों, पूरी पूरी संभावना है। सारों पहला आप करांगा द्वितीयक सेल, किसो सेल करांगा द्वितीयक सेल करांगा, किसो सेल करांगा द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल में किसो करांगा सीसा संचायक सेल, किसो सेल है सीसा संचायक सेल, किसो सेल है सीसा संचायक सेल, जिका ने बोला लेड बैटरी, किसी बोला लेड बैटरी, किसी बोला लेड बैटरी बोला। अच्छी तरह याद रख लियो, और जो पर्सन है वो 100% मिलो दोस्तों, तो 100% मिलो। लेड बैटरी में क्या हुआ है कि तीन या चार वोल्टेज सेला ने एक दूसरा में जुड़ जावे, तीन या चार वोल्टेज सेला ने एक दूसरा में जुड़ जावे, और लगभग लगभग 6 ले गए 12 वोल्टेज तक हासिल करी जावे। कितनी 6 ले गए 12 वोल्टेज तक किया। देखो इनमें क्या है कि यहाँ ग्रिड बनेड़ी है, क्या बनेड़ी है ग्रिड बनेड़ी है, यहाँ किसा क्रम में श्रेणी क्रम में, किसा क्रम में श्रेणी क्रम में, याद रखियो किसा क्रम में जुड़े श्रेणी क्रम में जुड़ेंगे, ठीक है नहीं। यहाँ आप एक बार 6 बना लिया, कितने बना लिया 6 बना लिया, 3 जोड़ी बना लिया, ठीक है। एक ग्रिड क्या की बनेडी है लेडगी और एंटीमनी की, क्या की लेडगी और एंटीमनी की बनेडी है, ठीक है। अब मैं जी हाँ ये तीनों है, ये तीना मान लियो कि के ब्रेड है लेड ब्रेड है, के ब्रेड है लेड, ठीक है। ओ लेड मान लियो, और ओके मान लियो लेड मान लियो, लेड ब्रेड है, ठीक है। हम तीना को आप यहाँ देख लिया, और फिर यहाँ लेड ब्रेड है, ठीक है। और सारी बनेडी क्या है लेड और टिन की बनेडी है, लेकिन मटेरियल अलग अलग ब्रेड है। तो अंग मान लियो अंग ब्रेडो सी दूसरो मटेरियल के ब्रेडो सी लेड ऑक्साइड, के ब्रेडो सी लेड ऑक्साइड, याद रखियो दोस्तों दूसरो के ब्रेडो लेड ऑक्साइड ब्रेड हो गई, ठीक है। तो एक तो हो गयो के लेड हो गयो, एक तो क्या हो गयो लेड हो गयो, ठीक है। लेड लेड एक हो गयो लेड ऑक्साइड, एक हो गयो लेड ऑक्साइड। लेड जो है वो काम करे एनोड की तरह, की तरह एनोड की तरह, लेड ऑक्साइड की तरह काम करे कैथोड की तरह काम करे। इनमें क्या है एक विद्युत अपघट्य भी है, क्या है विद्युत अपघट्य, वो है H2SO4, कितने है H2SO4। और याद रखियो कितनी परसेंट कंसंट्रेशन का सगा है 38% कंसंट्रेशन का सगा हुआ है, ठीक है। घनत्व के वेंगो घनत्व हुआ है 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, अच्छी तरह याद रख लियो होइगो के हुआ है घनत्व हुआ है, ठीक है। अब इनमें काम के हुआ है, इनमें यहाँ हुआ है कि जब बैटरी आप के करा काम में लेता हुआ यानी कि डिस्चार्जिंग होती है, क्या है डिस्चार्जिंग होती है। तो डिस्चार्जिंग के समय रिएक्शन क्या है और चार्जिंग के समय रिएक्शन क्या है, अब मोस्ट इंपोर्टेंट है, दोनों बहुत ही आसान है, उल्टी करनी है, बस क्या करनी है एक दूसरा ने उल्टी करनी है। देखो एनोड पर क्या होगा, एनोड पर क्या होसी लेड जिको है कि लेड जिको है वो बदली जाओ क्या लेड सल्फेट में, क्या बदली जाओ लेड सल्फेट में बदली जाओ, क्या बदली जाओ लेड सल्फेट में बदली जाओ। अच्छा कैथोड पर क्या हुआ है, कैथोड पर क्या हुआ है, कैथोड पर भी लेड जो ऑक्साइड है वो क्या बदली जाओ, वो बदली जाओ लेड सल्फेट का मां, क्या गमा लेड सल्फेट का मां बदली जाओ, याद रखियो। अब जो लेड है वो Pb0 ओ बदली जाओ Pb0 Pb+2 में, Pb+2 में हो गया ऑक्सीडेशन, याद रखियो। और अठे के Pb जो है वो +4 है, इनके Pb+4 है, और भट्टे की Pb अठे +2 है, तो ओ हो गयो अपचयन। तो याद रखियो कुण किया अपचय तोड़ा रहे है, कुण किया ऑक्सीकर तोड़ा रहे है, दोनों चीजें याद होनी चाहिए। अब रिएक्शन में बैलेंस करने की बात हो है, बहुत ही आसान तरीको है, था समझना तो समझ लियो, रटना तो रट लियो, थारे जी में जो कर लियो, थारी मर्जी है। इले पास SO4 आ गयो, इले पास अभी के जोड़ दो SO4 जोड़ दो, क्या जोड़ दो SO4 जोड़ दियो, SO4 हो गया -2, तो चार्ज बैलेंस करना है तो इले पास 2 इलेक्ट्रॉन और जोड़ दिया, ठीक है, चार्ज बैलेंस हो गया। इले पास से क्या सल्फेट है, तो इले पास से भी SO4 तो जोड़ना ही पड़ेगा -2। लेड तो बैलेंस हो गयो, सल्फेट बैलेंस हो गयो, ऑक्सीजन बैलेंस को नहीं, दो ऑक्सीजन पड़ी है पास है, तो ऑक्सीजन ने बैलेंस करने वास्ते H2O जोड़ना है, एक H2O में एक ऑक्सीजन, तो दो H2O जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे दो H2O। अब क्या बद गयो 4 हाइड्रोजन बद गई, 4 हाइड्रोजन सीधी सीधी पास है 4 H+ कर देनी है, इतना ही काम है और की कोई। अब बैलेंस करना होगा चार्ज ने,
अठे है माइनस को 2 है, अठे है प्लस का 4 है, और इल पास कोई चार्ज है कि कोई चार्ज को नहीं, तो इल पास क्या करना, माइनस का 2 और बढ़ना चाहिए, तो माइनस का 2 और बढ़ना चाहिए, माइनस का 2 के ले आवांगा, इलेक्ट्रॉन ले आवांगा, इतनी गाड़ी है बस। अब टोटल रिएक्शन लिख दो, क्या लिख दो, टोटल रिएक्शन, ओ आ जाओ पीबी, क्या आ जाओ पीबी आ जाओ, ठीक है। प्लस में सल्फेट है, अब देखियो ये 4H+ है और 2 सल्फेट है, अगर 4 हाइड्रोजन और 2 सल्फेट मिल गए, 2H2SO4 मिला दे तो सारा कोई दिक्कत है, 2SO4 आ गया नहीं, ये देखो, और 4 के आगे हाइड्रोजन आ गई, तो O और O ये सारा मिलकर क्या बना लेगा, 2H2SO4 बना लेगा, ठीक है। और अच्छा 2 इलेक्ट्रॉन मेरे पास है, 2 इलेक्ट्रॉन मेरे पास है, एक कैंसिल हो जाएगा, उनका मतलब ही कोई नहीं, ये हो जाएगा 2PbSO4, 2PbSO4 प्लस में 2H2, आसान सी बात है, आ चार्जिंग रिएक्शन है। और अगर थाने क्या लिखनी हुआ है, डिस्चार्जिंग रिएक्शन, किसी रिएक्शन लिखनी हुआ है, डिस्चार्जिंग रिएक्शन लिखनी हुआ है, तो डिस्चार्जिंग रिएक्शन इन उल्टी लिख दो, 2PbSO4 प्लस में 2H2O, और चेंज हो गया क्या अंगमा, Pb प्लस 2H2SO4 में एक इकट्ठा हुआ के बाद में प्रक्रिया के स्लेटीकरण की क्या प्रक्रिया है, स्लेटीकरण की, स्लेटीकरण की क्या प्रक्रिया है, देखो एक नंबर बात तो कि इंगमानी चार्जिंग का समय देखो कि जो H2SO4 है नी वो किम बदलने ला रही है, सल्फेट में बदली जाने ला रही है, अब वापस जब डिस्चार्जिंग होने ला रही है नी तो वापस क्या बनने ला रही है, H2SO4 बनने ला रही है, तो थी आगा वो चार्जिंग के समय H2SO4 का घनत्व बढ़ रहा है, का घनत्व बढ़ रहा है, ठीक है। दूसरी बात, वो जो लेड सल्फेट है वो आवेशित हो गया, क्या बनाना चाहिए, लेड बनाना चाहिए, सॉरी इनसे कहा Pb+O2 ओ लिखेगा नहीं, और लिखो वो लिखेगा नहीं, और आओ सके तो ओ है प्लस PbO2 आ उल्टी लिखी आप डिस्चार्जिंग से। स्लेटीकरण में क्या है, स्लेटीकरण में वो जो लेड सल्फेट है वो लेड और लेड ऑक्साइड बनावे जिको वो सारो को सारो आवेशित को नहीं हो पावे, वो आवेशित को नहीं हो पावे तो कुछ रह जावे, जिको नीचे जमन लाग जावे, जमन लाग जावे तो धीरे धीरे ध्यान नहीं फिर गड़बड़ होने लग जावे, इन बोला स्लेटीकरण की प्रक्रिया बोला, इन्हें स्लेटीकरण की प्रक्रिया बोला। अच्छी तरह याद रखियो, आ है लेड बैटरी द्वितीयक सेल, ठीक है, सीसा संचायक सेल, 3-4 वोल्टिक सेला ने एक दूसरे में जोड़े जावे, बिंग बाद में जो क्या पर है, ईंधन सेल पर, क्या पर आ जो ईंधन सेल पर, जो मोस्ट इंपोर्टेंट सेल है इंगमा, ठीक है। ईंधन सेल इंगमा के वे एनोड पर हुआ, एनोड पर हुआ कि H2 के वे H2 याद रखियो, एनोड पर ऑक्सीडेशन हुआ और एनोड पर माइनस चार्ज हुआ, ठीक है। कैथोड पर हुआ, कैथोड पर क्या हुआ, कैथोड पर हुआ ऑक्सीजन, कैथोड पर क्या हुआ, ऑक्सीजन हुआ, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघट्य, इलेक्ट्रोलाइट किन बोले, विद्युत अपघट्य ने बोले, वो क्या है, अच्छा विद्युत रासायनिक कोई भी सेल होगा नहीं जो रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलने को काम करे, बिंग में 3 चीजें मिलेगी था, एनोड कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट, इनमें क्या है इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट ने हिंदी में बोलते हैं विद्युत अपघट्य, इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट है, अन्य ओच के ओच, ठीक है। अब देखो इनमें क्या है, इनमें एनोड पर क्या उसी एनोड पर यहाँ होगो का हाइड्रोजन की है बाकी में बदली जाएगी H2O में, किम बदली जाएगी H2O में, ठीक है। और कैथोड पर क्या उसी कैथोड पर ओसी ऑक्सीजन की है, O2 है जी, आप बदली जाएगी OH- के अंदर, क्या बदली जाएगी OH- के अंदर। अब बात करनी है रिएक्शन है बैलेंस करनी है, मैं थाने कह दी रिएक्शन है बैलेंस करने को मैं थाने आसान से तरीको बताया, समझ में आवा था बढ़िया बात है। आज को बहुत ही आसान है, यूं आसान तो क्या है, यूं आसान तो की कोनी है, रोटी खाना खातर भी चकनो पड़े तो वही कौन चकनो, बस आंखें देखनो है, इतना भी समझ में ला रही है, नहीं समझ में आवा तो बैठो रट लियो, थारी मर्जी है, पर्सन आवे यार आओ वो देख लियो चाहे। अब इनमें क्या है, इल पास 2 हाइड्रोजन, इल पास 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बैलेंस है, इल पास 1 ऑक्सीजन है, इल पास ऑक्सीजन है, बैलेंस करने वास्ते क्या लगावा आपा H2O लगावा, ओ H2O लगा दियो। अब जे ऑक्सीजन ने बैलेंस करो नहीं बी हाइड्रोजन में गड़बड़ होगी, इल पास क्या हो ऑक्सीजन तो बैलेंस होगी नहीं, ठीक है। इनके बाद में हाइड्रोजन में गड़बड़ हो गई है, हाइड्रोजन के H2 है, इल पास है 2 2 और 2 4 हो गया नहीं, एक 2 तो पड़ी, दूसरी 2 और लगानी है, दूसरी 2 वास्ते क्या लगा दियो H+ लगा दियो, क्या लगा दियो दूसरी 2 वास्ते H+ लगा दियो, लगा दियो। अब इल पास H+ लगा दियो, अब सारो बैलेंस है कोई दिक्कत को नहीं। अब चार्ज ने बैलेंस करो, इल पास की चार्ज है को नहीं, इल पास चार्ज है हाँ, इल पास की तो चार्ज है प्लस को चार्ज है, तो इल पास 0 है तो इल पास भी 0 करना, तो इल पास लगा दो 2 इलेक्ट्रॉन, क्या लगा दो 2 इलेक्ट्रॉन लगा दो। अब मीडियम जो है वो क्या है, बेसिक मीडियम है, वो एसिडिक मीडियम है, तो एसिडिक मीडियम ने बेसिक मीडियम में बदल दो, यानी कि 2H+ है तो हम क्या जोड़ दो 2OH- जोड़ दो और दोनों पास जोड़ दो, ये दोनों पास 2 जोड़ना पड़ेगा, तो क्या बन जाओ देखो H2 प्लस में OH2 है, OH+ 2H+ और 2OH- ओ बना लेगो 2H2O, क्या बना लेगो 2H2O, एक H2O इल पास है, एक H2O है कैंसिल हो जाएगा,
और के रह जाएगा H2 प्लस 2OH माइनस, चेंज हो रहा है किसमें 2H2O में, और प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन रह गया। ठीक है, आ गई रिएक्शन। अब ये इन बैलेंस करनी है, इनके पास के 2 ऑक्सीजन है, इनके पास के 1 ऑक्सीजन है, इनके पास 1 ऑक्सीजन और बढ़ानी पड़ेगी, तो क्या करते हो एक हाइड्रोजन जोड़ दो, एक हाइड्रोजन जोड़ो तो हाइड्रोजन सॉरी एक H2O जोड़ दियो, एक H2O जोड़ दियो तो इनके पास 2 हाइड्रोजन आ, एक हाइड्रोजन आ, 3 हाइड्रोजन होगी, तो इनके पास जोड़ दियो 3H प्लस जोड़ दो, जोड़ दिया। अब इनके पास क्या है चार्ज बैलेंस करना है, इनके पास तो 3 प्लस का है, इनके पास एक माइनस को है, तो इनके पास माइनस को होना चाहिए, एक माइनस को, एक माइनस को, तो इनके पास कम से कम 4 इलेक्ट्रॉन जोड़ो, कितना इलेक्ट्रॉन जोड़ो 4 इलेक्ट्रॉन जोड़ो, 4 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया। 4 इलेक्ट्रॉन जोड़े बाद में क्या करना है, इनके पास ओके एसिडिक दिखना रही है और अपना मीडियम के बेसिक है, तो इनके पास 3H प्लस है, तो इनके पास भी 3OH माइनस जोड़ दो, और इनके पास भी क्या कर दो 3OH माइनस जोड़ दो, लो अब बैलेंस होगी, आसान सी बात है। अब देखो O2 आ गया, ठीक है, और प्लस में 4 इलेक्ट्रॉन आ गया, इनके पास 3H2O है, एक ये बन गया 3H2O बन गया, नहीं 3H2O बन गया, 3H2O बन गया, इनके पास एक H2O है, तो इनके पास कितना आ जाएगा 2H2O, कितना आ जाएगा 2H2O कैंसिल हो गया। ठीक है, इनके पास ठके रह जाएगा OH माइनस रह जाएगा, एक OH और 3OH भी रहा, कितना हो जाएगा माइनस का 4OH। अब देखो ऊपर टाइम कितना है 2 इलेक्ट्रॉन है, नीचे 4 इलेक्ट्रॉन है, ऊपर टाइम 2 गुना कर दो, ऊपर टाइम क्या कर दो 2 गुना करके आ रिएक्शन आ गई किसी एनोड की, आ गई कैथोड की, दोनों सका लिख दो, क्या लिखांगा इन 2 गुणों करोगे तो क्या हो जाएगा 2H2, ठीक है, प्लस में 2 दुआ 4 OH, 2 दुआ 4 OH, 4 OH इनके पास है, 4 OH इनके पास है, OH OH कैंसिल हो जाएगा, OH लिखने की जरूरत को नहीं, इनके पास क्या आ गया अब O2, क्या आ गया O2, O2 O2, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है अभी लिखने की जरूरत को नहीं, क्यों, क्योंकि इनके पास क्या है एक इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन 2 दुआ 4 कैंसिल हो जाएगा। अब बाद में आ गया H2O की बात, इनके पास 2 दुआ 4, 4 H2O, 4 H2O, सॉरी 2 H2O, इनके पास कितना है 2 दुआ 4, इनके पास 2 है, तो 2 इनके पास लिखने की जरूरत को नहीं, बराबर में कितना आ जाएगा 2 H2O। समझ में आने लगी बात, हाइड्रोजन लिख दियो, ठीक है, बिंग बाद में OH कैंसिल हो गया, ठीक है, बिंग बाद में O2 लिख दियो, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया। अब बिलो लिखना है, H2O छोड़ दे, बिलो लिखना है, बिलो इनके पास H2O है, OH तो कैंसिल हो गया, तो इनके पास 2 2 4 H2O, इनके पास 2 H2O है, 4 H2O मिला 2 H2O हटा दो, कितना बच जाएगा 2 H2O, आ गया टोटल रिएक्शन, क्या आ गई टोटल रिएक्शन। और इतो ताम जाम मैं तने बताया नहीं, वास्ता बताया कि मैं मन नु कर बताया माओ रिएक्शन बैलेंस करो नहीं अपने आप आ जाओ टोटल रिएक्शन थे। अब याद रख सको ए रिएक्शन के अंदर जल बने, के बने जल बने, यूं बढ़िया और के सेल होसी जिको सेल जिको हाइड्रोजन लेवा ऑक्सीजन जो जल बनावे, ई वास्ते ए सेल को उपयोग केम करे जावे अंतरिक्ष यान में, केम करे जावे अंतरिक्ष यान में करे जावे। और अपोलो जिको अंतरिक्ष यान हो, किसो अंतरिक्ष यान है अपोलो अंतरिक्ष यान का मा सारों पहला यूज करियो गयो, और ए जल को उपयोग है पीण वास्ते करियो जावे, की वास्ते है पीने वाला जल, की वास्ते है पीने वाला जल मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि वो पीने वाला जल आज के टाइम में इसरो के अंदर जो डेवलपमेंट हो रहा है बिंग हिसाब में बहुत इंपॉर्टेंट दिखने लग रहा है। बिंग माध्यम आज क्या पर है प्राथमिक सेल पर, क्या पर आज प्राथमिक सेल पर जिको वो सेल डल्ला नहीं निप्पो और सेल आप देख रहे हो वो सेल यहाँ हो आ बाल्टी परत बनेड़ी है जिंक की, और अठैक टोपी से दिख रही है आ धातु की टोपी कहेंगे है धातु की टोपी, ठीक है, और इन नीचे आ क्या है आ है ग्रेफाइट की रोड, क्या रोड है ग्रेफाइट की रोड, ग्रेफाइट की रोड है। जल्दी जल्दी वास्ता करवाऊं कि टाइम थरकन भी कम है मेरकन भी कम है, थोड़े टाइम बाद में 18 तारीख का एग्जाम है, और मेरकन यहाँ कम है कि रात की 2 बजे में तैयार हो रही है। चलो ग्रेफाइट, ठीक है, एक बाद में आई एथेली सी है, एथेलिक मैग्मा के विरुद्ध है MnO2 प्लस कार्बन, और बार्लिन के विरुद्ध है NH4Cl प्लस ZnCl2 विरुद्ध है, ठीक है। और जो जिंक है वो एनोड को काम करे, जिंक क्या को काम करे अठा याद रखियो, जिंक क्या को काम करने ला रही एनोड को काम करे थे देखो ला कैथोड को, और आ ग्रेफाइट की सड़ क्या को काम करे कैथोड को काम करे, क्या को काम करे कैथोड को काम करे। अच्छा और क्या जरूरी चीजें और जरूरी चार्ज बा है कि इंग बार के रखे कागज लपेटेड हो है, इंग बार के लपेटेड हो है कागज लपेटेड हो है, और कागज की वास्ते लपेटेड हो है ई वास्ते लपेटेड हो है कि कोई भी जगह लाग गया हाथंग लाग वो करे सेल तो इया ना है क्योंकि वोल्टेज की बा कम हो करे ई वास्ते, क्योंकि सारो ही जिंको बनेडो है तो सारो ही क्या को काम करेगो एनोड को काम करेगो, कागज लगा देता किसी तो कांटेक्ट में ना आवे ठीक है। अब इंग मा के है के नोड वेर के थोड़ो वो देखो एनोड पर के होगो एनोड पर
एनोड पर क्या होगा, एनोड के ऊपर जो जिंक है किसो जिंक ओ कन्वर्ट हो जाओगे जिंक में Zn+2 इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। कैथोड पर क्या होसी, कैथोड पर क्या होसी, कैथोड पर MnO2 वो जो है वो NH4 प्लस कैसे रिएक्ट करेगो और रिएक्ट करके क्या बना लेगो MnOOH और प्लस में NH3। एक कमाल की बात क्या है कि MnO2 जो है Mn+4 की स्टेट में, किसी स्टेट में Mn+4 की, और अठा जगह क्या में Mn+3 की स्टेट में, वो यहाँ रिडक्शन होने ला रही है, अपचयन होने ला रही है, और वो क्या होने ला रही है, ऑक्सीकरण होने ला रही है, दोनों याद रखियो। और रिएक्शन बैलेंस करोगा नहीं तो इनके पास दो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और अंसारान दो दो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल रिएक्शन क्या हो जाएगी, टोटल रिएक्शन हो जाएगी तो मैं ये कर दी सीधी, याद ही रख लियो, फिर थारे से तो बहुत तो लपड़ो लगा तो इन सीधी रट लियो नहीं। जिंक आ गयो और प्लस में 2MnO2 आ गयो, प्लस में 2NH4 आ गयो, प्लस में और इनके पास है Zn+2 आ गयो और प्लस में 2MnOOH आ गयो और प्लस में क्या आ गयो 2NH3, क्या आ गयो 2NH3 आ गयो, ठीक है। आओगी टोटल रिएक्शन, ठीक है। एक माँ के वह कि अगर थानी यहाँ पूछ ले कि इलेक्ट्रोलाइट कौन है, विद्युत अपघट्य कौन बताया मैं थान, विद्युत अपघट्य कौन बताया, विद्युत अपघट्य क्या हुआ है, विद्युत अपघट्य हुआ है NH4Cl प्लस ZnCl2 हुआ है, ठीक है नहीं। अच्छा आ टोटल रिएक्शन होगी, वो एक पास ही चाला है, दूसरा पासा कौन चाला है, चार्ज चूर्ज को नहीं वो सेल। एक माँ की एक कमाल की बात है कि जो जिंक को आयन बनल ला रही नहीं वो अमोनिया रिएक्ट कर ले, अमोनिया अमोनिया की स्मेल हवाई वास्ते से देखियो सेल को जो भट्टो बैठ जानी यानी सेल पूरा काम में जज्बिंग में एक तरीका की स्मेल आने लग जाए, बस स्मेल ई वास्ते ही हवे। और जो जिंक नहीं अमोनिया से रिएक्ट कर ले और जिंक अमोनिया से रिएक्ट करके किस कंपाउंड बनावे, अगला पेज पर चलना। जिंक जी की है वो अमोनिया से रिएक्ट करके एक तरीका का कंपाउंड बनावे, इन बोला चार ना हो गया टेट्रा, टेट्रा और इनके बोलांगा एमाइन, टेट्रा एमाइन, ए डबल एम आई नहीं, टेट्रा एमाइन और जिंक, और ब्रैकेट में जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी ई पर वह 0 और इक्वल टू बराबर के +2 तो ऊपर आ जाएगा 2 जिसको लिखना रोमन अंक के अंदर, और लास्ट में क्या लिखी जाओगे आयन। ओके एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड है संकुल यौगिक, किसो यौगिक है संकुल यौगिक, और संकुल यौगिक के अंदर है किसो बंध बना है उपसह संयोजक बंध हुए, किसो बंध हुए उपसह संयोजक बंध हुए, उपसह संयोजक बंध हुए, और उपसह संयोजक बंध का रास्ता है संकुल यौगिका का दूसरा नाम क्या है उपसह संयोजक यौगिक, उपसह संयोजक यौगिक हुए, ठीक है। अच्छा और क्या बात है, और बात आ एज का माँ है ब्रैकेट में आने बोला लिगेंड, क्या बोला आने लिगेंड बोला, ठीक है। एज के 12 संख्या है इन बोला है सह संयोजन संख्या, क्या बोला है सह संयोजन संख्या, वास्तव में तो संख्या को नहीं हुआ सहसंयोजन संख्या हुआ बंधों का निर्माण लिगेंड और धातु के मध्य, धातु के मध्य मध्य सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध, संयोजक बंधों की संख्या, बंधों की संख्या, ठीक है। सेल में इतना टॉपिक बड़ी आने की संभावना है और लगभग लगभग 1.8 लेगा 2 1.8 लेगा 2 वोल्टेज तक आप प्राप्त कर सका विभव स्रोत, मोस्ट इंपोर्टेंट है तीनों का तीनों पक्का। मैं था जिका टॉपिक ए सीरीज चलने वाली नहीं 18 तक पहले पहले देखियो ऐसा टॉपिक करवाऊंगा जिका टॉपिक हम क्वेश्चन पक्की आने की संभावना मिलेगी था और दिखेगा भी क्वेश्चन थिकोगा वास्तव में निहाल कर दिया और सिलेक्शन भी हो गए, कमाल की बात देखी होते हैं। चलो पढ़ लियो, मिलेंगे अगली क्लास में।